आज यूक्रेन में जंग का 43वां दिन है। हमला, बर्बादी और दर्द की तस्वीरें लगातार वहां से आ रही हैं। 6 तस्वीरों के जरिए इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे और पहली तस्वीर हॉस्टोमेल की है, जहां एक गैराज से 11 लोगों के शव मिले हैं। 2 तस्वीरें बूचा की हैं, जो दर्द का शहर बन चुका है। रोते बिलखते लोग हैं, शवों को सामूहिक रूप से दफनाते हुए लोग हैं। बूचा का हाल दिल दहलाने वाला है। यूक्रेन के दूसरे इलाके भी बेहाल हैं। डोनेट्स्क में पीने के पानी की किल्लत है, जबकि ओडेसा लगातार हमले की जद में है। उन सबके बीच आज हम सवाल ये उठा रहे हैं कि यूक्रेन अपने भीतर और कितने बूचा छिपाए हुए हैं, क्योंकि कीव के पास हॉस्टोमेल इलाके में 11 नागरिकों के शव मिलने से ये सवाल उठने लगा। यूक्रेन के वॉर जोन में एक और नरसंहार का खुलासा। हॉस्टोमेल के गैराज से मिले 11 लोगों के शव। यूक्रेन में रूसी फौज की बर्बरता का एक और खुलासा। यूक्रेन में और कितने बूचा। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं और दिल को दहला देने वाली भी। तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि हम आपको हूबहू दिखा भी नहीं सकते, लेकिन इसके पीछे की कहानी सुनेंगे तो दिल दहल जाएगा। ये हॉस्टोमेल इलाके का एक गैराज है। गैराज से 11 नागरिकों के शव मिले हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक रूसी फौज ने पहले इन निर्दोष नागरिकों की हत्या की और फिर गैराज में शव को छिपा दिए। बूचा के बाद हॉस्टोमेल यूक्रेन का तीसरा शहर है जहां से इस तरह नरसंहार की तस्वीरें आ रही हैं। बूचा में नरसंहार का खुलासा रविवार को हुआ था। इसके 2 दिन बाद कीव के पास के मुताइजिन इलाके से जमीन के भीतर से शव निकालने की खबर आई। अब गोस्टोमेल की भयानक तस्वीर। गोस्टोमेल वो इलाका है जिसे इरपिन और बूचा की तरह हाल ही में रूस के कब्जे से आजाद कराया गया है। गोस्टोमेल शहर बूचा के ही करीब है। बूचा यूक्रेन का वो इलाका है जो रूसी फौज की बर्बरता का गवाह बना है। रविवार को रूसी फौज द्वारा नरसंहार का खुलासा होने के बाद से वहां से अब भी मर्माहत कर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें कलेजे को चीर देने वाली हैं। अपनों के शव को देखना कितना दुखदाई होता है, वो इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। इस शख्स का भाई इगोर रूसी फौज की बर्बरता का शिकार हुआ है। Смотрите, что это делают русские сука-дряни, блядь. Жжет пацана молодого, блядь. Все, Сереж, харе. Все. Пошли, сейчас найдем. Нам собрать 4 часа, нам собраться 2 часа, надо, чтобы его пошли. Нам надо выкопать яму и забрать его отсюда. Вставай. Мой брат. स्थानीय लोगों के मुताबिक इगोर कूड़ा फेंकने के लिए बाहर गया था। रास्ते में रूसी फौजियों ने गोली मार दी। 7 दिन बाद उसका शव मिला है। Він пішов винести просто мусор, і його розстріляли. Я через 7 днів його знайшла. І случайно, отам у підвалі на центральній, там просто в сараї знайшла. इगोर को बेहद करीब से मुंह में गोली मारी गई थी। कुछ दिन बाद ही उसका 30वां जन्मदिन था। रूसी फौज के कब्जे से आजाद होने के बाद बूचा के निवासियों का अपने शहर पहुंचना जारी है। शहर में बर्बादी का मंजर है। रूसी टैंक और हथियार कबाड़ की ढेर में सड़कों पर पड़ा नजर आ रहा है। अपने घर का हाल देखने आए लोग मलबों के बीच जिंदगी के निशान ढूंढ रहे हैं। शहर में कुछ नहीं बचा है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। Я вообще я з хати не вилазив. Не вилазив. Я чув, що, я думаю, бахали, ну тут здесь, он у мене сосед, так сосед. Ну, хлопець молодий, вийшов на перекресток. І все. बूचा शहर दर्द का शहर बन चुका है। चारों तरफ तबाही, बर्बादी और गम नजर आता है। कीव के उत्तर पश्चिम स्थित इस शहर में कम से कम 280 लोगों के शव मिले हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। कल इनमें से कई लोगों के शव स्थानीय चर्च के पास सामूहिक रूप से दफनाए गए।
बूचा को लेकर रूस यूक्रेन के बीच जुबानी जंग जारी है। दुनिया के तमाम देश रूस के खिलाफ खड़े हो गए हैं। हालांकि रूस सिरे से आरोपों को नकार रहा है। तो क्या बूचा का सच कभी सामने आ पाएगा? बूचा से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच बड़ी खबर बूचा से आ रही है। लगातार बूचा सुर्खियों में है। वहां से ये खबर आई है कि आर्मी के कमांडो का स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यूक्रेनी आर्मी कमांडो ने कुछ संदिग्धों को दबोचा है, उनसे पूछताछ चल रही है। शक यही है कि वो रूस के जासूस या मददगार हो सकते हैं। तो बूचा में यूक्रेनी आर्मी कमांडो ने पकड़े हैं संदिग्ध। पकड़े गए संदिग्धों पर रूसी जासूस होने का शक है। कहा जा रहा है कि बूचा नरसंहार के बाद यूक्रेनी सेना एक्शन में आई, उसके बाद ये खुलासा हुआ। और अब देखिए आज तक संवाद था गौरव सावंत की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम लोग इस समय बूचा में हैं और बूचा में इस समय ये आर्मी के कमांडोज का एक ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर जैसा आप आसपास भी देख सकते हैं, हमारे हर ओर यूक्रेन सेना के कमांडोज तैनात हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको जानकारी मिली है कि कुछ सस्पेक्ट लोग यहाँ पर देखे गए हैं। हर लेन को अभी खाली कराया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर कौन ऐसे लोग हैं। क्या ये रूस के जासूस हैं या फिर स्लावा उक्रेना? सर, व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट ऑपरेशन इज हैपनिंग? Там танк спрятался, один русский. Русский? Да, заблудился. Сейчас мы его споймаем, и все будет хорошо. Okay. Только туда не ходить туда. वो हमको बोल रहे हैं कि हम आगे नहीं जा सकते, आगे नहीं जाना इस समय, क्योंकि वहां पर कुछ लोगों को डिटेन करके रखा है, उनको बांध कर रखा है, उनकी जांच पड़ताल चल रही है। जानकारी ये है कि अभी भी बूचा के कुछ ऐसे इलाके हैं, और ये पहली बार हम इतनी आगे आए हैं बूचा में, जहां पर ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो रूस की मदद कर रहे थे या यहां पर हमला कर सकते हैं, और इसीलिए एक एक लेन को अब यहां खाली कराया जा रहा है। यहां पर भी कमांडो दस्ते तैनात हैं, यहां पर भी कमांडो दस्ते तैनात हैं, और पीछे भी एक कमांडो दस्तों की यूक्रेन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज की एक टीम आई है। कुछ लोगों को उन्होंने हिरासत में भी लिया है और अब उनकी पड़ताल की जाएगी कौन है ये लोग और क्यों है यहाँ पर। कहा यह जा रहा है कि कुछ पॉकेट्स अभी भी ऐसी है जहां पर रूस के या कमांडो या रूस के सैनिक या चेचन फाइटर्स छिपे हो सकते हैं, और इसीलिए ये क्लियरेंस ऑपरेशन इस समय यहां चल रहा है। कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ गौरव सावंत, बूचा, यूक्रेन, आज तक। तो बूचा तकरीबन बर्बाद हो चुका है और दुनिया अमेरिका से यह सवाल कर रही है कि यूक्रेन से दोस्ती का दम भरने वाला सुपर पावर आखिरकार खामोश क्यों है। बाइडेन पहले ही कह चुके हैं कि इस जंग में अमेरिकी सैनिक नहीं कूदेंगे, लेकिन दूसरे तरीके से रूस को सबक सिखाएंगे, क्योंकि रूस को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंधों का सहारा लिया है और इस कड़ी में बैन की आंच पुतिन परिवार तक पहुंच गई है। आपको बता देते कि अमेरिका ने पुतिन की बेटियों कतरीना तिखोनोवा और मारिया वोरोत्सोवा पर बैन लगा दिया है। ये दोनों पुतिन की बेटियां हैं। इस प्रतिबंध के बाद पुतिन की बेटियों की अमेरिका में मौजूद संपत्तियां जब्त हो जाएंगी और उन्हें अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम में किसी तरह से लेन देन या कारोबार नहीं करने दिया जाएगा। तो बैन से क्या कुछ होगा ये हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी सिस्टम से लेन देन करने की इजाजत नहीं होगी इन दोनों को। इस बैन से कोई भी कारोबार वहां पर अमेरिका में ये दोनों नहीं कर पाएंगे। इन दोनों की संपत्तियां वहां पर मौजूद हैं। अमेरिका ने रूस के कई और प्रभावशाली लोगों और बैंकों पर बैन लगाने का ऐलान किया है। देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन पर रूसी हमले की वजह से अमेरिकी प्रतिबंध का शिकंजा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी तक पहुंच गया है। ये पुतिन की बेटी कतेरीना तिखोनोवा है। अमेरिका ने पुतिन की बेटी तिखोनोवा पर भी बैन का ऐलान किया है। तिखोनोवा के अलावा पुतिन की दूसरी बेटी मारिया वोरोत्सोवा पर भी अमेरिका ने एक्शन लिया है। अमेरिका ने जिन लोगों पर पाबंदियां लगाई हैं, उनमें पुतिन की दोनों बेटियों कतेरीना तिखोनोवा और मारिया वोरोत्सोव के अलावा रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव की पत्नी और बेटी भी शामिल हैं। इसके अलावा रूसी सुरक्षा परिषद के अधिकारी प्रतिबंधित रूसी लोगों की सूची में शामिल हैं। इनमें पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव भी शामिल हैं। रूस के दो बड़े बैंकों स्पर बैंक और अल्फा बैंक पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इन बैंकों तक अमेरिका से होकर कोई धन नहीं पहुंच पाएगा। इसके साथ ही कोई अमेरिकी इन दोनों बैंकों के साथ कारोबार नहीं कर सकेगा।
इस प्रतिबंध का क्या असर होगा, इसे यूं समझिए। प्रतिबंधों के बाद पुतिन के परिवार के सभी सदस्यों की अमेरिका में मौजूद संपत्तियां जब्त हो जाएंगी और उनके अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम में किसी तरह के लेन देन या कारोबार पर रोक लग जाएगी। अमेरिका ने यह कदम बूचा नरसंहार के बाद उठाया है। Left for all the world to see unapologetically. There's nothing less happening than major war crimes. Responsible nations have to come together to hold these perpetrators accountable. And together with our allies and our partners, we're going to keep raising the economic cost and ratchet up the pain for Putin and further increase Russia's economic isolation. रूस के खिलाफ जंग में अमेरिकी सीधे तौर पर शिरकत नहीं कर रहा। अमेरिकी रणनीति आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए रूस को खोखला करने की है, लेकिन क्या इससे यूक्रेन में रूसी हमला रुक पाएगा? आज तक ब्यूरो। तो अमेरिका रूस पर बैन लगा रहा है, लेकिन यूक्रेन इससे संतुष्ट नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि जब रूसी तेल पर पूरी तरीके से बैन नहीं लगेगा, तब तक यूक्रेन में तबाही नहीं रुकेगी, क्योंकि रूसी तेल से काफी पैसा बन रहा है। Сьогодні західні держави оголосили про новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Блокуються нові інвестиції в Росію, застосовуються обмеження проти кількох системних банків в Росії. Додаються персональні санкції, а також ще інші обмеження. Цей пакет виглядає ефектно, але цього замало. Але все ж навряд чи його можна назвати співмірним тому злу, яке світ побачив в Бучі. Тому злу, яке продовжується в Маріуполі, в обстрілах Харкова, в намаганні Росії розпочати новий, глобальний, кривавий наступ на Донбасі. और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि रूस यूक्रेन जंग में कितने दिन ये जंग चलेगी, इस पर लगातार सवाल किए जा रहे हैं। इस बीच बड़ा बयान आया है। नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि ये लड़ाई कई महीने तक खिंच सकती है। स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि अमेरिका और मित्र देशों को यूक्रेन की मदद जारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चल सकती है। तो यूक्रेन रूस में महीनों चल सकती है जंग। नाटो महासचिव स्टोल्टनबर्ग का ये कहना है, उनका ये मानना है कि ये जंग जल्द खत्म नहीं होने वाली, कुछ दिनों नहीं बल्कि कुछ महीनों तक ये जंग जारी रह सकती है। 43 दिन बीत चुके हैं और आगे भी जंग जारी रहने का अनुमान नाटो की ओर से जताया गया है। और यूक्रेन में जंग से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है डोनेत्स्क। डोनेत्स्क पर सबसे पहले रूसी फौज ने कब्जा किया था। वहां पीने के पानी की भारी किल्लत है। देखिए आज तक संवाददाता गीता मोहन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वॉर टाइम और वॉर जोन में सबसे ज़्यादा दिक्कतें कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी और पानी की आती है। यहाँ पे अब पानी की कमी महसूस होने लगी है। अब तक जो हमारा होटल में पानी मिल रहा था, लेकिन अब हम एक शॉपिंग सेंटर में हैं जहाँ पे ऐसे बड़े बड़े टैंकर्स को सुबह और शाम फिल कर दिया जाता है। और हमने ये कैनिस्टर्स लिए हैं, हम आके यहाँ पे फिल करते हैं ताकि हम भी ज़्यादा अलग से कैनिस्टर्स खरीद के ना रहे। वॉर जोन की जो दिक्कतें हैं वो अब डोनेत्स्क में महसूस होने लगे हैं। वाटर पम्प्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, क्रिटिकल वाटर पम्प्स। तो जब तक वो ठीक नहीं होते, सरकार ने कहा है कि अथॉरिटीज़ कह रहे हैं कि 2 हफ्तों 3 हफ्तों तक यहाँ पे पानी मुश्किल से मिलेगा। तो सप्लाईज़ में डिसरप्शन है, जिस वजह से हमारे होटल में तक पानी की प्रॉब्लम्स शुरू हो चुके हैं। इसलिए हम ये कैनिस्टर्स हमने ख़रीदा है और कैनिस्टर्स को हम हर रोज़ सुबह शाम शॉपिंग मॉल्स में टैंकर्स हैं, वहाँ जाके हमें भरना होता है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि होटल में सप्लाई की दिक्कत होटल में भी आ रही है। होटल कोशिश कर रहा है कि हमें पानी प्रोवाइड कर सके और कर भी रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी दिक्कतें हैं। इसके अलावा सत्या सुबह शाम पानी लेके आना पड़ रहा है। इसके अलावा और भी दिक्कतें हैं, और भी यहाँ गर्म नहीं है कमरा। हाँ, पानी भी नहीं आ रहा है, ऊपर से गैस आना भी बंद हो गया, जिसकी वजह से कमरा बहुत ठंडा है। बहुत ठंडा है, हम लोगों को काफ़ी ठंड लगती है। यहाँ पे लोग थोड़े यूज्ड टू हैं, तो उनके लिए स्प्रिंग सीज़न ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है, लेकिन अनयूजुअल वेदर है इस बारी। अभी भी स्प्रिंग शुरू नहीं हुआ है, अभी भी ठंड काफ़ी है। तो गैस सप्लाई तो है, लेकिन क्योंकि रेडिएटर्स में पानी की ज़रूरत होती है और पानी नहीं है, इसीलिए हीटिंग बंद हो गया है हमारे होटल रूम्स में। तो काफ़ी ठंडे रूम्स में रह रहे हैं।
और इसके अलावा नेट कनेक्टिविटी सत्या बड़ा प्रॉब्लम है। सिम्स खोज के सत्या के लिए बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि उनके ब्रॉडकास्टिंग मशीन में अब सिम्स नहीं लग रहे हैं। मेरे पास ओनली एक ही सिम है, जिसकी वजह से मैं वाईफाई और सिम के थ्रू से मैं सारे फीड कर रहा हूँ। हम डोनेट्स्क सिटी में हैं, तो आपको लग रहा होगा सिटी को देख के कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। डिस्ट्रप्शन, कनेक्टिविटी नहीं है। हमने आपको दिखाया कैसे लंबी कतारें लग गई थी फिनिक्स सिम कार्ड दुकान के आगे, राइट सत्या? क्योंकि जब वहाँ पर पता चला लोगों को कि नए सिम कार्ड आए हैं तो लंबे लाइन लग गए। हमने कोशिश की लेकिन हमें मिल नहीं पाया। अब हम वही 2 सिम कार्ड से काम चला रहे हैं, और जब वापस बाहर जाते हैं सिटी के बाहर तो नेटवर्क बिल्कुल नहीं होता। तो पुराने ज़माने वाला रिपोर्टिंग सत्या, कि जाएं, रिपोर्ट करें, वापस आएँ, और फिर आपको स्टोरीज़ हम फाइल करके भेजते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ के हाल क्या हैं। डोनेट्स्क में गीता मोहन, आज तक। और अब बात यूक्रेन के एक अहम बंदरगाह शहर ओडेसा की करेंगे। काला सागर के पास स्थित यूक्रेन के सामरिक महत्व का ये अहम ठिकाना माना जाता है। पिछले दिनों रूसी फौज ने यहां तेल रिफाइनरी पर हमला किया था। आज तक देश का इकलौता न्यूज चैनल है जो ओडेसा पहुंचा है। वहां कैसे हालात, बता रही आज तक संवाददाता मौसमी सिंह। पर्ल ऑफ द ब्लैक सी, सबसे पहली बार यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में ओडेसा शहर कोई भारतीय चैनल पहुंचा है। हम लोग ओडेसा में हैं और आपको बता दें कि यूक्रेन ने लगातार अपनी जो कोशिशें हैं वो दक्षिणी इलाके में इंटेंसिफाई कर दी, और यही वजह है कि ओडेसा से लेके मारियोपोल पर रशिया की बहुत ही पैनी नजर बनी हुई है, क्योंकि नॉर्थ से अब सदर्न पार्ट पे कंसंट्रेट कर रहा है। और क्योंकि ओडेसा जो है उसको पर्ल ऑफ द ब्लैक सी इसलिए कहते हैं, मेजर पोर्ट सिटी है, और यूक्रेन के 3 बड़े शहरों में इसकी गिनती होती है, और बहुत ही प्रॉस्परस है ये पूरा इलाका। कुछ ही दिन पहले यहाँ पे एयर रेड्स हुई थी, जिसमें जो है एक ऑयल रिफाइनरी पर बम गिरे थे और उसको डैमेज किया गया था। बहरहाल ये ऐसा ट्रांजिट पॉइंट है जो पूर्वी छोर को पश्चिमी छोर से भी जोड़ता है, और तमाम जो पूर्वी इलाकों में मारियोपोल से लेकर मकलाइव इलाकों में जो शरणार्थी हैं वो यहाँ से आगे की ओर जाते हैं। आज तक आपको सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स देता रहेगा। आप देखिए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, और कुछ इस तरह से यहाँ पे भीड़ भी है। एक तरीके से बात करते हैं कुछ लोगों से। Уже пора вернуться домой, поэтому вот сейчас мы встречаем, вернее, я встречаю жену с 2 детьми, и думаю, все уже будет спокойно. Поэтому вот так, спасибо. तो आप सुन सकते हैं, दरअसल ये बता रहे हैं कि इनकी जो फैमिली है वो ओडेसा से बाहर गई थी। Olga, just explain to us what he really said. This man told that his wife, together with their children, went from home. They left home. They should do this when war started, and they were far. They were in Chernivtsi, and now they are coming back home, and they are happy. But they think that everything will be good, that Ukraine will win very soon, and in Odessa his wife and his children will be safe. यूक्रेन विल विन, यही आवाज हमने पूरे यूक्रेन में सुनी है, क्योंकि यूक्रेन के लोगों का मानना है कि ये जंग चाहे जितनी लंबी चले, चाहे जितना मुश्किल हो, पर वो लोग डटे रहेंगे और वो जीत कर दिखाएंगे। हौसले की लड़ाई है और यूक्रेन का हौसला बुलंद है। कैमरा पर्सन परमिंदर के साथ मौसमी सिंह, ओडेसा, यूक्रेन आज तक। और यूक्रेन में नरसंहार के बावजूद सारी दुनिया ये कह रही है कि जिस तरीके से बूचा में नरसंहार हुआ है वो दरअसल ठीक नहीं है। इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। रूस के इस वहशियाना कदम से नाटो देश भी सख्ते में आ गए हैं। अब सवाल यही कि क्या नाटो देश जंग के मैदान में कूदेंगे या फिर बाहर से ही यूक्रेन को हथियार थमाकर तमाशा देखेंगे। नाटो चीफ ये कह रहे हैं कि जंग लंबी खिंच सकती है। नाटो देश यूक्रेन की मदद को तैयार है। ये तस्वीर दरअसल बर्लिन की है, जहां पर बूचा नरसंहार को लेकर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। शवों की तरह यहां पर लेट गए लोग और बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में लोगों ने हिस्सा लिया।
दुनिया भर में बूचा नरसंहार को लेकर रूस के खिलाफ प्रदर्शन जारी है और ऐसी ही तस्वीर बर्लिन से सामने आई जहां पर लोगों ने ये अनूठा तरीका अपनाया विरोध दर्ज करने का। ये जॉर्जिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। लोग हाथ को बांधकर जमीन पर लेट गए। जॉर्जिया से आई हुई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बूचा के नरसंहार को लेकर ये कहा जा रहा है कि अब आगे क्या होगा। जिस तरीके से बेगुनाह लोगों की जान जा रही है, लोगों के मन में यही सवाल है कि आखिरकार ये जंग और कितनी जाने लेगा।